हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत है जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेंगे दोस्तों। जेटेट एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन सेशन में जाने से पहले आप सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि सेशन को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कहता है कि पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी, भूपर्पटी, आच्छादन या क्रोड? सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? भूपर्पटी कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भूपर्पटी पृथ्वी के सबसे बाहरी पतली और ठोस परत है। मेंटल की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो यह भूपर्पटी की नीचे वाली परत है। इसकी गहराई कितनी होती है? 2900 किलोमीटर इसकी गहराई होती है। क्रोड की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। नेक्स्ट अगला है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, जोशीमठ या हरिद्वार? भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ होता है? राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम आपका कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में होता है। और यहीं से यह नदी जो है गंगा नदी कहलाती है। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। याद रखिएगा, यह स्थान पवित्र माना जाता है जहां अलकनंदा जो कि शांत है और भागीरथी जो कि उग्र है के मिलन के बाद इस संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। और यह पंच प्रयाग में से एक पवित्र स्थल है जो अंतिम पंच प्रयाग में माना जाता है। क्लियर? अब देख सकते हैं कि धौली गंगा विष्णु प्रयाग में मिलती है, नंदाकिनी नंद प्रयाग में, पिंडार नदी कर्ण प्रयाग में मिलती है और मंदाकिनी रुद्र प्रयाग में मिलती है और भागीरथी अंतिम में देव प्रयाग में आकर मिल जाती है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लू से प्रभावित होता है? लू से प्रभावित होने वाला राज्य कौन है? ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान। लू उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के शुष्क भागों और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मई जून के महीनों में चलती है। और यह लू बहुत गर्म, शुष्क और धूल भरी हवाएं होती हैं। नेक्स्ट अगला है, सांगपो और जमुना किस नदी के अन्य नाम है? सांगपो और जमुना किस नदी के अन्य नाम है? तो ये नाम है ब्रह्मपुत्र के। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यरलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। यह पूरब की ओर बढ़ती हुई नामचा पर्वत को काटते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। जब यह असम में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है? विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर? राइट आंसर हो जाएगा इकोसिस्टम। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम को प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी क्षेत्र के सभी जीवित जीव जैसे जानवर, सूक्ष्म जीव और उनके भौतिक वातावरण जैसे मिट्टी, पानी, हवा आपस में मिलती है और मिलकर ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्वों के चक्र का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट अगला है, न्यू मूर द्वीप भौगोलिक रूप से निम्नलिखित में से किसके समीप है? न्यू मूर आइलैंड इज जियोग्राफिकली क्लोज टू विच ऑफ द फ्लोइंग? सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के समीप है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। न्यू मूर द्वीप भौगोलिक रूप से बांग्लादेश के करीब है और यह बंगाल की खाड़ी में हरिभंगा नदी के मुहाने के पास स्थित है। हरिभंगा आप देख सकते हैं, हरिभंगा के मुहाने के पास स्थित है। और यह भारत और बांग्लादेश के बीच एक विवादित क्षेत्र है जिसे बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, दक्षिण तलपट्टी के नाम से जाना जाता है। और यह 2010 में समुद्र का जल स्तर जब बढ़ गया था तो ये
डूब गया, जिससे बांग्लादेश और भारत के बीच जो है विवाद ही खत्म हो गया। नेक्स्ट, भारत में पहली सफल कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत, कलकत्ता, जयपुर या मुंबई? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भारत में पहली कपड़ा मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, ठीक है, और तत्कालीन बॉम्बे में स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1854 में। किसने स्थापना की थी? क्वासजी नानाभाई डावर ने की थी, और मिल का नाम क्या था? बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी नाम था। नेक्स्ट, चलिए, अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? इन विच सेंचुरी वाज भोपाल लेक वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इट्स टाइम? सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 11वीं सेंचुरी में हुआ था। भोपाल झील को भोजताल झील या बड़ी झील के रूप में जाना जाता है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था, और किस वंश के शासक ने कराया था? परवार वंश के शासक राजा भोज ने इसका निर्माण कराया था। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है? लक्षद्वीप, माजुली, भवानी या पीकॉक? राइट आंसर हो जाएगा माजुली। ये ब्रह्मपुत्र के बीचों बीच स्थित है। आइए इसे देखते हैं। माजुली भारत के असम राज्य में स्थित है, ठीक है। माजुली भारत के किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है, और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, और ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाला आबाद द्वीप है। यहाँ पर लोगों का बसावट है। इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया के सबसे बड़ी नदी द्वीप के रूप में मान्यता दी गई है। यह अपनी समृद्ध असमिया संस्कृति और वैष्णव मठों के लिए प्रसिद्ध है। 2016 में यह भारत का पहला द्वीपीय जिला बना था, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्या है? बीड़ी बनाने के काम आने वाले पत्तों की पहचान कीजिए। चंपा, तेंदू, पान या नीम? देखिए, तेंदू पत्ता से बीड़ी बनता है। इसे केंदू पत्ता के नाम से भी जाना जाता है। तेंदू पत्ता के पत्तों का उपयोग मुख्य रूप से बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है, और ये पत्तियां मजबूत होती है, लचीली होती है, और बनावट के कारण तंबाकू लपेटने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। चलिए, अगला कर लीजिए। गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है? राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी की सहायक नदी है। गंडक को नेपाल में क्या कहा जाता है? नेपाल में नारायणी कहा जाता है, ठीक है, और यह हिमालय से निकलती है, और भारत में बिहार के हाजीपुर, पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। और यह किस ओर से मिलती है? तो ये बाईं ओर से मिलती है। गंडक जो है गंगा में बाईं ओर से मिलती है। इसकी सहायक नदियों में कौन कौन है? इसकी सहायक नदियों में त्रिशूली, आप देख सकते हैं, त्रिशूली और बूढ़ी गंडक इसकी सहायक नदी है, और यह बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। नेक्स्ट, अगला है, पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? देखिए, ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? ऊपरी भाग को क्रस्ट कहा जाता है, और क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, अपर मेंटल मिलके किसका निर्माण करते हैं? तो स्थल मंडल का निर्माण करते हैं, लिथोस्फीयर का निर्माण करती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत है। लिथोस्फीयर में भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल शामिल होती है। भूपर्पटी की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो स्थल मंडल का ऊपरी हिस्सा है जिस पर हम रहते हैं। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट अगला है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? इन विच ईयर प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1973 में स्टार्ट किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में 1 अप्रैल 1973 को की गई थी, और यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत बाघों की लुप्तप्राय आबादी को बचाने के लिए और उसका संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। चलिए, नेक्स्ट कीजिए, और सेशन कैसा लग रहा है कमेंट में बताइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रेल परिवहन का विकास कम हुआ है? तो एक ही राज्य है जहां पर रेल परिवहन का विकास बहुत ही कम हुआ है, वह राज्य है सिक्किम। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सिक्किम में रेल परिवहन का विकास सबसे कम हुआ है। हिमालयी क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ के ऊंचे पहाड़, खड़ी ढलानें
घने जंगल और नाजुक परिस्थितियां तंत्र रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए अत्यंत कठिन और जोखिम भरे हैं। अगला कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निजी क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है? Which of the following is an example of the private sector industry in India? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड या टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, अब इसे टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है और यह टाटा के स्वामित्व वाली एक निजी क्षेत्र की कंपनी है। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी छात्रों को ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।